लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तानसेन एक ऐसा नाम जो सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में एक सुशोभित थे। तानसेन जब गाते थे तो दिए जल जाते थे। बच्चे रोना भूलकर उनकी जादू भरी आवाज में खो जाते थे। तानसेन की गायकी से अकबर हमेशा उन्हें अपने करीब रखते थे और उन्हें बहुत मानते भी थे। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। तानसेन एक महान शास्त्रीय गायक थे। उनका जन्म 1520 ईस्वी में ग्वालियर के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मुकुंद मिश्रा था, जो स्वयं एक महान कवि थे। केवल 6 साल की अल्पायु में ही तानसेन ने अपने अंदर छुपी संगीत की कला का प्रदर्शन किया था। इसके बाद कुछ समय तक में स्वामी हरिदास के अनुयायी बने रहे, जो वृंदावन के विद्वान संगीतकार थे, और साथ ही ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर, जो संगीत के ध्रुपद प्रकार में निपुण थे। तानसेन ने संगीत की शिक्षा पहले स्वामी हरिदास जी से ली और बाद में हजरत मोहम्मद गौस ने उन्हें संगीत सिखाया। वो पहले रेवा के राजा रामचंद्र के दरबार में एक संगीतकार थे, जिसे बाद में अकबर के नवरत्नों में शामिल कर लिया गया। राजा रामचंद्र तानसेन के जाने से बहुत दुखी हुए। तानसेन भारत के इतिहास का एक प्रसिद्ध नाम बन गए और उन्होंने कई शास्त्रीय रागों की रचना की। उनकी राग दीपक और राग मल्हार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। तानसेन की संगीत रचना में हमें ब्रज और हिंदी भाषा का सम्मिश्रण दिखाई देता है। उन्होंने ज्यादातर भक्ति गीतों की रचना कृष्णा और शिवजी की भक्ति में ही की है। मुगल शासक अकबर ने ही तानसेन को मियां का शीर्षक दिया था और आज भी हम तानसेन को मियां तानसेन के नाम से ही जानते हैं। ऐतिहासिक जानकारों के अनुसार अकबर ने तानसेन के पहले कला प्रदर्शन पर इनाम में 1 लाख सोने के सिक्के दिए थे। एक बार बादशाह अकबर ने एक सफेद हाथी को पकड़वाया और उसे महल में लाकर कैद किया। वो हाथी बहुत उग्र था और किसी के बस में नहीं आ रहा था। जब तानसेन ने अपना संगीत सुनाया तो हाथी शांत हो गया, जिससे बादशाह उस हाथी की सवारी कर पाए। अकबर ने उनके इस कार्य के लिए उन्हें कई उपहार से सम्मानित किया। बादशाह ने तानसेन को अपने महल के नजदीक रहने को घर दिया। ऐतिहासिक किला फतेहपुर सीकरी अकबर के दरबार में तानसेन के कार्यालय से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। एक दिन अकबर ने दरबार में तानसेन को राग दीपक सुनाने को कहा, लेकिन उन्होंने गाने से मना कर दिया, क्योंकि उस राग को गाने से दरबार में तबाही फैल जाती। फिर भी अकबर नहीं माने और वो तबाही को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया। पहले तो दरबारियों को पहले दरबार में गर्मी महसूस हुई और तभी अचानक दरबार के सारे दिए जल पड़े। उन दियों की आग इतनी तेज थी कि दरबार के पर्दे जलना शुरू हो गए और दरबार में आग लग गई। सभी दरबारी इधर उधर भागने लगे कि अब वो क्या करें। तब तानसेन की बेटी को बुलाया गया। उसने मेघ मल्हार गीत को गाकर उस आग को बुझाने का काम किया। तानसेन की बेटी भी गाने में निपुण थी। तानसेन की मौत सन 1586 में हुई और अकबर उनकी मौत पर बहुत दुखी हुए कि उन्होंने एक महान संगीतज्ञ को खो दिया। मियां तानसेन को ग्वालियर में दफन किया गया, जहां आज भी उनकी कब्र मौजूद है।
फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।